सीजफायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर रही शांति। जम्मू कश्मीर और से लेकर पंजाब और राजस्थान से लेकर गुजरात के बॉर्डर तक पूरी रात कोई गोलीबारी की खबर नहीं आई। भारत के कड़े रुख के बाद घुटनों पर आए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नेशनल टीवी पर संदेश देते हुए भारत के साथ जंग बंदी की गुहार लगाई। कहा, भारत के साथ बातचीत करना चाहता हूं। शहबाज शरीफ ने माना, भारतीय मिसाइल अटैक में पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई जखीरे उड़ा दिए गए और पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आए। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जंग थोपी, पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी, राफेल और शाहीन की टक्कर हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तारीफ की। दोनों को कहा शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। सीजफायर में अमेरिका, कतर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का अहम रोल बताया। शहबाज शरीफ ने चीन को बताया पाकिस्तान का खास दोस्त। कहा, शी जिनपिंग ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तुरार ने सीजफायर उल्लंघन से किया इनकार। कहा, पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता है। पाकिस्तान के सीजफायर वॉयलेशन के बाद भारत ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीजफायर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच समझौते के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। भारत ने सेना को सख्त कदम उठाने के लिए कहा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ कहा, पाकिस्तान हालात को ठीक से समझे और सीजफायर को बहाल करे, वरना भारत कड़ी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोवल से बात की। एनएसए डोवल ने साफ किया, वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, ये किसी के हित में नहीं है। एनएसए डोवल ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। कहा, आतंकी हमले में भारत को बड़ा नुकसान हुआ था और भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था। एनएसए डोवल ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान सीजफायर के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, भारत जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करना चाहता है। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बॉर्डर स्टेट के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। सुरक्षा के उपायों पर बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखा संदिग्ध आतंकी। सुरक्षा बलों ने की नाकेबंदी। संदिग्ध की तलाश की जा रही है। संदिग्ध आतंकी की गोलीबारी में एक सिपाही जख्मी हुआ। नगरोटा आर्मी स्टेशन के पास हुई गोलीबारी। पाकिस्तान ने बीती रात किया सीजफायर का उल्लंघन। सांबा राजौरी अखनूर में एलओसी पर की फायरिंग। सीजफायर उल्लंघन के बाद श्रीनगर में लाल चौक के पास दिखे ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर की तरफ भेजे गए थे 40 से 50 ड्रोन। सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया। सेना ने श्रीनगर में धमाकों से किया इनकार। ड्रोन देखने के बाद श्रीनगर में करीब 2 घंटे के लिए किया गया ब्लैकआउट। ब्लैकआउट खत्म होते ही सड़कों पर बत्तियां ऑन कर दी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने सभी ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के आरिसपुरा में भी बीती रात सीजफायर का उल्लंघन हुआ। गोलीबारी में की आवाजें भी सुनी गई। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन्स। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन को डाउन कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद बाड़मेर और जैसलमेर में बजा सायरन। बाड़मेर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था। पंजाब के पठानकोट में भी पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। पठानकोट और गुरदासपुर में ब्लैकआउट किया गया। जम्मू में बीती रात जवानों में दिखी मुस्तैदी। ब्लैकआउट के बीच गश्त करते हुए नजर आए। गाड़ियों की जांच करते नजर आए जवान। कई इलाकों में दिखा कड़ा सुरक्षा पहरा। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन करने पर बोले रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर, सीजफायर के लिए कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान पर सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर। पाकिस्तान के साथ जल, थल और नभ से सीजफायर पर सहमति बनी है। कमोडोर रघु आर नायर ने कहा, सभी सैन्य गतिविधियां रोक दी गई। भारतीय सेना की पाकिस्तान को 2 टूक। सीजफायर के बावजूद हमारी सेना तैयार है। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो निर्णायक जवाब देंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने लगातार झूठ बोलने की कोशिश की। हमारा S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस पूरी तरह से सुरक्षित है। कर्नल सोफिया ने कहा, सिरसा, जम्मू, पठानकोट समेत सभी एयरबेस सेफ। चंडीगढ़ और ब्यास में गोला बारूद डिपो भी सही सलामत है। पाकिस्तान ने मस्जिदों पर अटैक के झूठे आरोप लगाए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोली, हमारे निशाने पर आतंकी संगठन थे, किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया। विंग कमांडर व्योमिका ने बताया, पाकिस्तान को 12 घंटे में लैंड और एयर दोनों जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ। एलओसी पर पाकिस्तान को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से चोट पहुंचाई गई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया, पाकिस्तान के स्कार्दू
जाकुबाबाद, सरगोदा और बुलारी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। एडी हथियार प्रणाली और रडार को चोट पहुंचाई। सीज फायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। तीनों सेनाओं के चीफ ने की पीएम मोदी से मुलाकात। NSA डोवल और CDS मौजूद रहे। आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति, किसी भी आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार ने किया साफ, आतंकी हमले का जवाब अब युद्ध की तरह दिया जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। सीज फायर के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका ने जताई खुशी। ट्रंप बोले, युद्ध विराम के लिए देर रात तक दोनों देशों से बात की, दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। सीज फायर के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, सीज फायर के लिए पिछले 48 घंटों में भारत पाकिस्तान के PM और वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात की। मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के PM की तारीफ की, कहा शांति का रास्ता चुनने के लिए दोनों ने विवेक का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के डिप्टी PM ने युद्ध विराम की पुष्टि की। इशाक डार ने कहा, दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। भारत के साथ युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान का फैसला अपने सभी एयरबेस को खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी की मांग, पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी पार्टियों से बात करें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है। पहलगाम अटैक के बाद से आज तक की घटनाओं पर चर्चा हो। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर का स्वागत किया, कहा अब हमारी जिम्मेदारी है नुकसान का जायजा लें और उसकी भरपाई करें। उमर अब्दुल्ला बोले, सीज फायर 2-3 दिन पहले हो जाता तो इतनी जानें नहीं जाती। पीड़ित परिवारों के गम में शरीक होकर राहत पहुंचाने का काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने का बयान, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोके, भारत को भरोसे में ले। युद्ध विराम का रास्ता चुनने के लिए PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान के PM की तारीफ की, कहा युद्ध से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित होते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर पर जताई खुशी, का भारत कभी भी लंबे वक्त तक युद्ध नहीं चाहता। शशि थरूर बोले, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने स्ट्राइक की, आतंकियों को अच्छे से सबक सिखाया गया। पंजाब के CM भगवंत मान बोले, युद्ध विराम के बावजूद हमारी तैयारी जारी रहेगी, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे, हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, आतंकवाद किसी धर्म या युद्ध विराम को नहीं समझता, एक राष्ट्र के रूप में हमें आतंकवाद के खिलाफ तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। सीज फायर पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीज फायर को भारत की जीत बताया, कहा भारत सरकार जो भी फैसला लेगी सब ठीक है। CPIM ने सीज फायर का स्वागत किया, कहा आगे टेंशन ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। RJD नेता मनोज झा बोले, भारत कभी विवाद नहीं चाहता, पहलगाम अटैक से दहशत फैलाने की कोशिश हुई, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा बयान, कहा हमें अपनी सेना पर भरोसा, आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को ओवैसी की खरी खरी, कहा आतंकी गतिविधियां छिपाने के लिए इस्लाम का मुखौटा इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के शामिल होने पर भड़के ओवैसी, कहा हमें ऐसे देश के खिलाफ खड़ा होना है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारतीय सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, बोले प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने कहा था, भारतीय सेना ने खुद भारत के गुरुद्वारों पर हमला किया। सिख समुदाय के सदस्य बोले, पाकिस्तान की सेना इससे नीचे नहीं गिर सकती, पाकिस्तानी सेना ने पूरी दुनिया को में बदनाम है, वो झूठा दुष्प्रचार कर रही है। चेन्नई में भारतीय सेना के समर्थन में शांति मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी इसमें शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया, हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए 3000 आवेदन आए, युवाओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। चंडीगढ़ PGI ने रक्तदान शिविर शुरू किया, सेना के जवानों के लिए बहुत से लोगों ने ब्लड डोनेट किया।